हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखने की एक धांसू ट्रिक आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास 12th हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग ये देख सकते हो ये आवेदन पत्र कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आवेदन पत्र कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ जिस साल ये पेपर में ना आया हो। ठीक है, इसलिए हिंदी में आपको ये आवेदन पत्र जरूर तैयार करना है। ठीक है, इसके साथ में मैं आपको यानी कि आवेदन पत्र लिखने की एक धांसू ट्रिक बताऊंगा जिसके जरिए कोई भी आवेदन पत्र लिखना हो तो आप लोग आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र देखेंगे, उसके बाद में आपको इस आवेदन पत्र को लिखने की एक धांसू ट्रिक बताएंगे, वो आखिरी में। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, यहाँ पर आपको प्रश्न मिलता है, जैसे पेपर में मिलेगा कि अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। ठीक है, टॉपिक क्या है? ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। लेकिन आपको क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन मिलेगा अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षणिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे ये ऋण प्राप्ति है तो आवेदन पत्र हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने पूरा आवेदन पत्र लिख लिया है। अब आपको पूरा क्लियर समझाते हैं कि किस प्रकार से आवेदन पत्र लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, बिल्कुल कोने से। जैसे ये ब्लैंक पेपर है, इसी प्रकार आपको एक पन्ना मिलेगा तो आपको प्रश्नोत्तर नंबर डाल देना है और ऊपर कोने से शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा, सुभाष बाजार, नोएडा। ठीक है, ये क्या हमने लिखा? ये हमने लिखा सेवा में। ठीक है, फिर लिखा शाखा प्रबंधक महोदय। क्यों हमने लिखा? क्योंकि इसमें बताया गया था कि किसी बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय। ये हो गया, किसको हमने लिखा है वो उसके बारे में। अब कह रहा था कि बैंक को लिखिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा को हमने लिखा है। आप एसबीआई को लिख सकते हैं, आप इंडियन बैंक को लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही आप लिखिए। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि पहले लिखना है सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा, सुभाष बाजार, नोएडा। यहाँ पर उसका पता डालना है और यहाँ बैंक का नाम डालना है। इतना क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ रहा है? सब लोग एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद में जब हमने लिख दिया शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक ऑफ बड़ौदा, सुभाष बाजार, नोएडा, फिर हमको यहाँ पर दिनांक डालना होता है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, दिनांक को नीचे डालते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। एक अच्छे बच्चे की पहचान यही होती है कि दिनांक सबसे पहले डालना होता है। ठीक है, तो दिनांक जब डालेंगे 25/8/23, 25/8/24, कुछ भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, कोई यहाँ पर क्लियर दिनांक नहीं है, पेपर में आपको कुछ भी डालना है, एग्जैक्टली ये दिनांक मत डालिएगा। ठीक है, तो दिनांक हो गई 25/8/2000, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में विषय सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विषय के 2 नंबर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो विषय कहाँ से डालना है? तो विषय इसका भावार्थ होता है कि आपको कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा था कि ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, तो वही हमने यहाँ पर विषय में लिख दिया शिक्षा ऋण प्राप्ति के संबंध में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझ चुके हैं, दिनांक डालना है, उसके बाद में विषय जरूर डालना है। इसके 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमको आवेदन पत्र लिखना शुरू करना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए जरा। इसमें लिखते हैं कि सविनय निवेदन है कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है
और मेरा चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में स्थित निजी इंजीनियरिंग संस्थान अमेठी में हो गया है। ठीक है, क्या कहने का तात्पर्य है कि सविनय निवेदन है कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मेरा चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में स्थित निजी इंजीनियरिंग संस्थान यानी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज अमेठी में हो गया है। ठीक है, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति इस महंगे संस्थान में पढ़ने योग्य नहीं है। ठीक है, मतलब मैं गरीब हूँ या मेरी आर्थिक स्थिति इतनी योग्य नहीं है कि मैं इस कॉलेज में पढ़ सकूं, यानी मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है। यहाँ पर ही आपको बताना है। ठीक है, आपका कारण कुछ और भी हो सकता है। आप यहाँ पर इंजीनियरिंग मैंने लिखा है, बीएससी कर सकते हैं और यहाँ पर आप एमबीबीएस कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उच्च शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है कि आप यही लिखिए, कुछ भी अपने आप से लिख सकते हो। बस ये आइडिया लगा लीजिए कि किस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मेरा चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में स्थित निजी इंजीनियरिंग संस्थान अमेठी में हो गया है, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति इस महंगे संस्थान में पढ़ने के योग्य नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से हम लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है। ठीक है, यहाँ पर जितना हमने लिखा उसके बाद में जगह छोड़ देनी है। ठीक है, फिर दूसरी लाइन से लिखना है अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी संबद्ध औपचारिकता पूरी करते हुए मुझे इस निजी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने हेतु शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करें। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है, जब यहाँ तक आप अपनी स्थिति बता देंगे कि मेरी स्थिति कमज़ोर है, आर्थिक जो है पढ़ने के योग्य नहीं हूँ इस कॉलेज में, तो ये सब लिखने के बाद आपको यहाँ पर छोटी सी लाइन छोड़ देनी है। फिर लिखना है अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी संबद्ध औपचारिकता पूरी करते हुए मुझे इस निजी उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने हेतु शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करें। ठीक है, अतः यहाँ पर जब अतः आप लिखते हैं तो इसको फिर से नई लाइन से लिखना है, यहीं से नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद में आपको प्रदान करें, इसके बाद में छोटा सा डंडा लगा देना या पूर्ण विराम लगा देना है। फिर आपको उसी के नीचे लिखना है धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी लिख सकते हैं कि आपकी महान कृपा होगी। ठीक है, इसके आगे भी आप लिख सकते हो या फिर नहीं लिखते हो तो धन्यवाद भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करना है, उसी के जस्ट नीचे आपको भवदीय आबासा डालना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अपना नाम और रोल नंबर कहीं नहीं डालना होता है। ठीक है, सिर्फ पहले पेज पर डालना है, बीच में यहाँ कहीं भी अपना नाम और रोल नंबर नहीं डालना होता है, ये तो सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर आपको भवदीय आबासा डालना है या ABC डालना है, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन अपना नाम और रोल नंबर मत डालिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप कोई भी आवेदन पत्र आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए समझते हैं कौन सी वो ट्रिक है जिसको आपको अपनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र जैसे हमने लिखा है, तो यहाँ पर आपको अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बतानी है, या आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत गरीब छात्र हूँ या मेरे पिता मुझे पढ़ाने के योग्य नहीं है, तो आप मुझे यानी कि उच्च शिक्षण संस्थान में पढ़ने के लिए ऋण प्रदान करें। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसमें क्या अपनाना है ताकि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे। सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी आपको लिखना है सिर्फ एक लाइन में लिखना है, सीधी लाइन में। ठीक है, क्लियर हो गया। जो भी लिखोगे सीधी लाइन में लिखोगे। उसके बाद में सबसे ऊपर यहाँ पर बीच में दिनांक डालना है और विषय जरूर डालना है, क्योंकि विषय के 2 नंबर आपको मिलते हैं। विषय कहाँ से डालते हैं, जैसे जो क्वेश्चन में कहा गया हो किस लिए आपको ऋण प्राप्त करना है, उसी का विषय बनाकर यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, जैसे ये शिक्षा के लिए ऋण प्राप्ति हेतु संबंध में था तो वही हमने डाल दिया। ठीक है, समझ में आ गया। फिर यहाँ पर आपको महोदय लिखना है और अपनी पूरी कहानी इसमें लिख देनी है कि किस लिए आपको ये ऋण चाहिए। ठीक है,
क्लियर हो गया। और उसके बाद में लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको करना है अतः से जब शुरू करेंगे तो एक लाइन छोड़ के लिखना है और यहाँ पर धन्यवाद के नीचे भवदीय आभासा लिखना है। कुछ बच्चे इस तरफ लिखते हैं लेकिन ये गलत तरीका है, आपको बिल्कुल एक ही लाइन में नीचे सब कुछ लिख देना है। तो उम्मीद करते हैं पूरा आवेदन पत्र हमने आपको समझा दिया है और बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ चुके हैं और इसको आप लोग आसानी से लिख पाओगे। चलिए हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।